हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेटा एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसा कि टर्म 2 आपको पता ही है कि पास आते जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं बेटा। जैसे ए पार्ट मैं आपके सामने कर रही हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। इसको लिख लिया पहले, दिस इज 2x² माइनस 2x प्लस 1। अब इस साइड हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. So it becomes 2x square plus 2 minus 4x equal to 2x square minus 2x plus 1. अब जब दोनों साइड देखेंगे तो ये कट गया टोटली, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, कौन सी x की पावर बची, ओनली 1 पावर में x बचेगा, है ना। तो लीनियर इक्वेशन हो गई, रैखिक समीकरण, लेकिन द्विघात चाहिए था हमें, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब बाकी भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, फाइंड डी। डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं बेटा, डी को विविक्त कर। तो क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले भी हमने सारे चैप्टर्स के इकट्ठे कर रखे हैं। नाउ यू विल राइट व्हाट इज ए 1, b इज माइनस 4 एंड c इज अगेन 1। तो बहुत केयरफुली यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, है ना। अब माइनस का जो आप गलती करने का पॉइंट है आपका कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 लिख देंगे, वो नहीं लिखना। क्या होता है माइनस का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड दिस बिकम 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता मूलों की प्रकृति बताइए, तो क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे, रूट्स विल बी रियल। नेक्स्ट अगेन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, विविक्त कर डी। तो आप अपने आप करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करना है बेटा, मिड टर्म स्प्लिट करके। बहुत अच्छे से सीख रखा है हमने, है ना। माइनस 5x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो आप ए बी सी लिख लेंगे पहले तो। b इज माइनस 5 एंड c इज माइनस √2। अब बेटा आपको चाहिए AC मल्टीप्लाई करके, है ना, 3√2 इंटू √2। मैंने अभी आपको कहा है कि माइनस का साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये बन गया आपका 3 इंटू 2, माइनस आगे लगा देते हैं। दैट मीन्स मेरे को 3 और 2 6 के फैक्टर करने हैं। अब 6 के कौन से फैक्टर किए जाएं कि जमा या घटा करने पे मुझे 5 मिल जाए। अभी हम साइन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो 6 के क्या फैक्टर बनाए जाएंगे, 1 और 6 ही रख लेते हैं ना। तो 1 और 6 को अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूं तो आई विल गेट 5, है ना। अब सेकंड चीज आपको क्या पता है कि इनमें से जो भी आपका बड़ा फैक्टर है उसके साथ आपको b का साइन लगाना है। b माइनस में है तो इसका मतलब 6 मेरा माइनस में रहा और 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर ये टर्म नेगेटिव होती है तो दोनों फैक्टर अलग अलग साइन के होते हैं, जब भी तो गुणा करने पर घटा आएगा ना हमारे पास। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देते हैं, बीच वाली टर्म की जगह घटा 6x और जमा x लिखेंगे, साथ में x लगा देते हैं इन दोनों फैक्टर्स के साथ। अब 2 की पेयरिंग करेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से 3√2x इज कॉमन, अंदर बचा x माइनस √2 प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई एंड दिस इज 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें आंसर निकालना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बारी तो x इक्वल टू √2, जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू √2, और सेकेंड टाइम हमारे पास x आएगा -1/3
3√2। तो ये दो हमारे आंसर हो गए फाइनली। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन गुणनखंड विधि से फैक्टर करके हमें सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आप इसका एलसीएम लेके इसको नीचे से क्लियर कर लेंगे। तो 3 ही एलसीएम आएगा सब जगह से। तो हम क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, इसके साथ जिनके पास नहीं है उसके पास से गुणा कर देंगे। तो इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन 6x² + 5x - 6 = 0। अब आप इसे अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट द्विघात सूत्र से हल करना है। अब की बार बड़ा वाला सूत्र आपको पता ही है, तो हम इसको यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या करना होता है, हमें पहले यहाँ पे d निकालना होता है। व्हाट इज a 1, b is 2√2 एंड c is -6। d का फॉर्मूला लगाया b² - 4ac। b की जगह हमने रखा 2√2 होल स्क्वायर -4 × 1 और माइनस का 6 ब्रैकेट में रखेंगे। नाउ इसका स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। क्या बन गया, 4 × 2 8, माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 32, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, है ना, या मूल वास्तविक हैं। हिंदी में आप लिखेंगे मूल वास्तविक हैं। देयरफॉर अगर हमने इसके मूल मान लिए अल्फा बीटा माना मूल है अल्फा बीटा, है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू -b ± √d अपॉन 2a। -b आपका क्या बन जाएगा, -2√2 ± √32 अपॉन में 2 ओनली। देखिए बेटा, अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल के नीचे से काट सकते हैं ना। तो मेरे पास बचेगा √2 ± 2√2। लाइक टर्म्स है, लेकिन एक बार प्लस करनी है, एक बार ही माइनस भी है, यहाँ पे हमें माइनस करनी है आपस में। ऐसे ही करते हैं ना, -√2 फिर बीच में -2√2। अब देखिए क्या बनेगा, ये बन गया 2√2 -√2, खाली √2 बच गया। और जब यहाँ पे माइनस करेंगे लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, -3√2। ये हमारा आंसर हो गए दोनों। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व 12x² + 5x - 3 आप अपने आप करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे, गुणनखंड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। मूलों का योग बताइए। तो पहले आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको योग पूछा है, अदरवाइज सॉल्व करने को भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो पहली प्रॉब्लम हमें है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे की जो तीनों टर्म्स हैं वो एलसीएम में आ जाएंगी, और जब एलसीएम लेंगे तो जिसके पास जो नहीं है ना उसको वो दे दो। जैसे इसके पास x - 3 है, तो इसको ये दोनों टर्म्स दे दो ऊपर। ऐसे ही इसको x + 5 नहीं देंगे, इसको 6 और x - 3 दे देंगे। अब इसके क्या देंगे, इसको 6 नहीं देंगे, इसको इन दोनों टर्म्स दे देंगे। देने का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब कैसे लिखूंगी मैं इसे, फर्स्ट टाइम 6 × x + 5, फिर बीच में -6 × x - 3 इक्वल टू एक बार x - 3 ब्रैकेट में और एक बारी x + 5। बस अब नीचे का एलसीएम हमारा हट जाता है जब हम दोनों तरफ इकट्ठा एलसीएम लेते हैं। अब इसे केयरफुली आपने सॉल्व कर लेना है। 6x + 30 -6x + 18 x² -3x + 5x + 2x बचेगा खाली, और -15। नाउ ये कैंसिल हो गया, ये 48 बचा हमारे पास। इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं, x² + 2x -15 -48 = 0। साइड चेंज करके एक ही साइड ले गए हम सारी टर्म्स को। यहाँ 48 था ना, वो उधर जाके माइनस हो गया।
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। तो अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना बेटा, द्विघात समीकरण। लेकिन हमसे इसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा गया था, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है सम का, -b/a। आई होप आपको याद होगा। तो -b इज -2 अपॉन a इज 1, आंसर इज -2 ओनली, है ना। तो हमें सिर्फ आगे कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं रही इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, मूलों की प्रकृति बताइए, यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो जब भी उसकी नेचर ऑफ रूट्स बताना होता है, इसका मतलब हमसे डी पूछा जा रहा है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, b² - 4ac। अब आप अपने ABC लिख लेंगे केयरफुली, शॉर्टकट में नहीं चलना है। अब की बार आपको पूरा डिटेल में आपको पेपर करना है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो हमारा बना, अब देखिए अगेन 4 का स्क्वायर 16 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा। तो गुणा करने पे 16 × 3 48 और प्लस का साइन माइनस, दिस इज अगेन 48। तो कितना बन गया, डी आ गया 0। डी 0 होने से क्या होता है बेटा, रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब उसने कहा है मूलों को बताइए भी। फिर से आप लिख लेंगे, माना अल्फा बीटा मूल है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। फॉर्मूला लिखा पहले, -b का मतलब 4√3 प्लस माइनस √d इज 0, 0 का √0 ही रहा ना, और नीचे हो गया 2 × 3। सो दिस इज 4√3 अपॉन 6, दैट मीन्स 2/3√3। दोनों रूट सेम है, इसलिए यही आएंगे आंसर हमारा, 2/3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, फाइंड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज भी सेम क्वेश्चन भी यही होगा, लेकिन पैटर्न आपको समझना है। मूल समान है, इसका मतलब क्या गिवन है हमें, d इज 0। d क्या चीज है, b² - 4ac इज 0, दैट मीन्स। अब व्हाट इज a, बहुत ध्यान से, k + 4। b क्या है, k + 1 एंड c इज 1। b का स्क्वायर करना है हमें, k + 1 का स्क्वायर -4, डबल टर्म है, ट्रिपल टर्म है, ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस की टर्म है, ब्रैकेट में डालेंगे, इक्वल टू 0 रखना है इसे। फॉर्मूला लगाएंगे, -4k - 16, है ना, इक्वल टू 0। दैट मीन्स k² - 2k - 15 इक्वल टू 0। अब आपको अगेन यहाँ पे ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मैं इसके फिर से ABC लिखूंगी या और कोई भी दोनों मेथड में से अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लूँगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर AC देखा जाए इस क्वेश्चन में, इसको A' या C' बोल देते हैं, तो मेरा बनेगा -15। 15 के फैक्टर आपको इस तरीके से करने हैं कि 2 मिल जाए, है ना। तो कौन से हैं, 5 और 3। 5 के साथ कौन सा साइन रहेगा, माइनस का, और इसके साथ प्लस का। वापस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, k² - 5k + 3k - 15 इक्वल टू 0। अब बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन k में है, तो जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो भी k ही लिखेंगे, x मत लिख देना इसकी जगह, ठीक है। अब दो का आप पेयरिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा k - 5 k + 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू -3। ये आंसर हो गया।
Now next question is if 1/2 is a root of the equation then the value of k. अगर 1/2 इस इक्वेशन का एक मूल है, एक हल है, तो आपको पता ही है ऐसे में हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं ये वैल्यू इसकी, है ना, और वो 0 के इक्वल होगी। x की जगह हम 1/2 रखेंगे प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। This means 1/4 plus k/2 minus 5/4 equal to 0. That means k/2 is equal to 5/4 minus 1/4. That means 1 and it gives us k is equal to 2. Answer. Next. फिर से वही है, यदि मूल समान है तो k का मान बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने आप करेंगे। d 0 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें, है ना। नेक्स्ट है, यदि d की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू बताइए। जो b इसमें अननोन है ना, जो इसमें b एक वेरिएबल दे रखा है जिसको हमें पता नहीं है, उसका मान बताइए। ये d 1 है तो क्या लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, d इक्वल टू 1। दैट मीन्स b² माइनस 4ac हमें किसके इक्वल दे रखा है, 1 की। अब a कितना है यहाँ पे 6, b है माइनस b और c कितना है 2। अब b की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस b का वर्ग माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 1। दैट मीन्स सॉल्व करके b² रह गया खाली ये, और ये बन गया 48 इक्वल टू 1। दैट मीन्स b² इज इक्वल टू 49। अब जब इसका मैं अंडर रूट करूँगी तो हमेशा प्लस माइनस साइन दोनों लगाने हैं आपने। प्लस माइनस लगाएंगे फिर अंडर रूट 49 कर देंगे, तो आंसर बनेगा प्लस माइनस 7, है ना। तो अब इसमें से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ -7, यहाँ का है बोथ a एंड b, यानी कि a और b दोनों। तो हमारा क्या है, एक बार प्लस भी आएगा एक बार माइनस भी, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, है ना। तो यहाँ बेटा ये मैंने कलेक्शन ख़त्म कर रही हूँ मैं। आप इसी तरीके से, आपको पता है पेपर में यही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और आपको बहुत ध्यान से इसकी रिवीजन करके अपना चैप्टर तैयार करना है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।